श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शंभो। तत्रैते बृहवो लोका बृहज्जावल्लचोदिताः ते विचार्याः प्रयत्नेन ततो भस्मरतो भवेत्। बृहज्जाबालोपनिषद में कहे गए वे लोग ही उस यज्ञ में अधिकारी हैं। प्रयत्न पूर्वक उन्हें शिव यज्ञ के कार्य में सम्मिलित करना चाहिए, उन्हें भस्म लगाना चाहिए। यच्चन्दनैश्चन्दनकेऽपि मिश्रं धार्य हि भस्मैव त्रिपुण्ड भस्मना। विभूति भालोपरि किंचनापि धार्य सदा नो यदि सन्ति वृद्ध्यः। विभूति का चंदन से या चंदन में विभूति का मिश्रण कर बनाए गए मिश्रित भस्म से मस्तक पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। कुछ भी हो, मस्तक पर विभूति धारण करना आवश्यक है। यदि बुद्धि नहीं है तो भी यह करना सदा लोगों के लिए आवश्यक ही है। स्त्रीपुण्ड्रमलकावधि धारणीयं भस्म द्विजादिभिरथो विधवा वीरेवम्। तद्वत सदा श्रमवन्तां विशदा विभूति धार्यापवर्ग फलदा सकला घहंत्री। ब्रह्मचारिणी सधवा तथा विधवा स्त्रियों और ब्रह्म आदि द्विजों को केश पर्यंत भस्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य आदि आश्रम वालों को भी स्वच्छ विभूति धारण करना उचित है, क्योंकि विभूति मोक्ष देने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली है। त्रिपुंड कुर्ते अस्तु भस्मना विधि पूर्वकम महापातक संघातैर्मुच्यते वोचोपपातकैः। जो भस्म द्वारा विधि पूर्वक त्रिपुंड धारण करता है वह ब्रह्म हत्यादि महापातक समूहों और उच्छिष्ट अन्नादि भक्षण उपपातकों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो अथवायतिः ब्रह्मक्षत्राश्च विट्टशूद्रास्तथान्ये पतिताधमाः। उद्धूलनं त्रिपुण्ड्रं च धृत्वा शुद्ध्वा भवन्ति च भस्मनो विधिना सम्यक पापराशिं विहाय च। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी और सन्यासी ये चारों आश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य वर्ण संकर ये चारों वर्ण और उपवर्ण के लोग पतित अथवा नीच मनुष्य भी विधि पूर्वक शरीर पर भस्म उद्धूलन और त्रिपुंड धारण करके शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सम्यक रूप से धारण की गई भस्म से तत्काल ही पाप राशि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भस्मधारी विशेषेण स्त्री गोहत्यादिपातकैः वीरहत्या श्रहत्याभ्याम मुच्यते नात्र संशयः। भस्म धारण करने वाला व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या, गौ हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। परद्रव्यापहरणं परदाराभिमर्शनं
परनिंदा परक्षेत्रहरणं परपीडनं सस्यारामादिहरणं गृहदाहादिकर्म च गोहिरण्यमहिष्यादितिलकम्बलवाशसाम् अन्नधान्यजलादीनां निच्चेभ्यश्च परिग्रह दासवेश्यामत्तण्डिषु वृषलिषु नटीषु च रजस्वलासु कन्यासु विधवासु च मैथुनम् मांसचर्मरसादीनां लवणस्य च विक्रयः पैशून्यं कुटवादश्च साक्षिमिथ्याभिलाषिणाम् एवमादिन्यसङ्ख्यानि पापानि विविधानि च सद्य एव विनश्यन्ति त्रिपुण्ड्रस्य च धारणात्। दूसरे के द्रव्य का अपहरण, पराई स्त्री का अभिमर्शन, दूसरे की निंदा, पराये खेत का अपहरण, दूसरे को कष्ट देना, फसल और बाग आदि का अपहरण, घर फूंकना जलाना आदि कर्म नीचों से गाय, सोना, भैंस, तिल, कम्बल, वस्त्र, अन्न, धान्य तथा जल आदि का परिग्रह दास, मछुआरा, वैश्या, मतंगी, चांडाली, शूद्रा, नटी, रजस्वला, कन्या और विधवा स्त्रियों से मैथुन, मांस, चर्म, रस तथा नमक का विक्रय, पैशून्य, चुगली और अस्पष्ट बात, असत्य गवाही आदि देना, इस प्रकार से अन्य असंख्य विभिन्न प्रकार के पाप त्रिपुंड धारण करने के प्रभाव से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। स्युद्रव्यापहरणं स्युनिंदा च कुत्रचित् निंदा च स्युभक्तानां प्रायश्चितैर्न शुध्यति। भगवान शिव के द्रव्य का अपहरण और जहां कहीं शिव की निंदा करने वाला तथा शिव के भक्तों की निंदा करने वाला व्यक्ति प्रायश्चित करने पर भी शुद्ध नहीं होता है। रुद्राक्षं यस्य गात्रेषु ललाटे तु त्रिपुंड्रकम् स चांडालोऽपि संपूज्य सर्ववर्णोत्तमोत्तमम्। जिसने शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया है, ऐसा मनुष्य यदि चांडाल भी है तो भी वह सभी वर्णों में श्रेष्ठतम और संपूज्य है। यानि तीर्थानि लोके हस्मिन् गंगादाः सारित्रश्च या स्नातो भवति सर्वत्र ललाटे असित्र पुंड्रकम्। जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं और गंगा आदि जितनी नदियां हैं उन सब में स्नान किए हुए के समान पुण्य फल प्राप्त करने वाला होता है। सप्तकोटि महामंत्राः पंचाक्षर पुरस्सराः तथान्ये कोटिशो मंत्राः सैव कैवल्य हेतवः। पंचाक्षर मंत्र से लेकर 7 करोड़ महामंत्र और अन्य करोड़ों मंत्र शिव कैवल्य को प्रदान करने वाले होते हैं। अन्य मंत्राश्च देवानां सर्वसौख्यकरा मुने ते सर्वे तस्य वश्याः सूर्यो विभर्ति त्रिपुंड्रकम्। हे मुने, विष्णु आदि देवताओं के लिए प्रतिपादित अन्य जो मंत्र है वे सभी सुखों को देने वाले हैं। जो त्रिपुंड धारण करता है उसके वश में वे सब मंत्र स्वतः ही हो जाते हैं।
सहस्त्रम पूर्वजातानां सहस्र जनयिष्यताम् स्वयंवंशजानां ज्ञातिनामुद्धरेद्यस्त्रिपुण्ड्रकं कृत। त्रिपुंड धारण करने वाला मनुष्य अपने वंश और गोत्र में उत्पन्न हजारों पूर्वजों का और भविष्य में उत्पन्न होने वाले हजारों संतानों का उद्धार करता है। यह भुक्त्वाखिलान् भोगान् दीर्घायुर्व्याधिवर्जितः जीवितान्ते च मरणं सुखेनैव प्रपद्यते। अशैश्वर्यगुणोपेतं प्राप्य दिव्यपपुः शिवम् दिव्यं विमानमारुह्य दिव्यत्रिदश सेवितम्। जो त्रिपुंड धारण करता है उसे इस लोक में रोग रहित दीर्घ आयु प्राप्त होती है और वह संपूर्ण भोगों का उपभोग करके जीवन के अंतिम समय में सुखपूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। वह मृत्यु के पश्चात अणिमा महिमा आदि आठों ऐश्वर्यों और सद्गुणों से युक्त दिव्य शरीर वाले शिव को प्राप्त करता है और दिव्य लोक के देवों से सेवित दिव्य विमान पर चढ़कर शिवलोक को जाता है। विद्याधराणां सर्वेषां गंधर्वाणां महोजसाम् इंद्रादिलोकपालानां लोकेषु च यथाक्रमम् भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् प्रजेशानां पदेषु च ब्रह्मण पदमासाद तत्र कन्या सतं रमेत। वहां पर वह सभी विद्याधरों और महापराक्रमी गंधर्वों इंद्रादि लोकपालों के लोकों में क्रमशः जाकर बहुत से भोगों का उपभोग करता हुआ प्रजापतियों के पदों तक तथा ब्रह्मा के पद पर आसीन होकर वहां दिव्य लोक की सैकड़ों कन्याओं के साथ आनंदित होता है। तत्र ब्रह्मायुषो मानं सुक्त्वा भोगाननेकशः विष्णोर्लोके लभेद्रोऽङ्गं यावत् ब्रह्मसतात्ययः शिवलोकं तत्तः प्राप्य लब्ध्वेश्व काममक्षयम् शिवसायुज्यमाप्नोति यशन्योत् नात्र जायते। वहां पर वह सभी विद्याधरों और महापराक्रमी गंधर्वों इंद्रादि लोकपालों के लोकों में क्रमशः जाकर बहुत से लोभों का उपभोग करता है। भोगों का करता हुआ प्रजापतियों के पदों तथा ब्रह्मा के पद पर आसीन होकर वहां दिव्य लोक की सैकड़ों कन्याओं के साथ आनंदित होता है। वह उस लोक में ब्रह्मा की आयु के बराबर आयु को प्राप्त कर अनेक सुखों का भोग करके विष्णु लोक की जाता है और ब्रह्मा के 100 वर्षों तक सुखों का भोग प्राप्त करता है। तदंतर वह शिवलोक को जाकर इच्छानुकूल अक्षय कामनाओं को प्राप्त कर शिव का सान्निध्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। सर्वोपनिषदां सारं समालोक्य मुहुर्मुहुः इदमेव हि निर्णीतं परम श्रेयस्त्रिपुण्ड्रकम्। सभी उपनिषदों के सार को बार बार सम्यक रूप से देखकर यही निर्णय लिया गया है कि त्रिपुंड धारण करना ही परम श्रेष्ठ है। विभूतिं निंदते यो वै ब्राह्मणः शुहन्य जातकः
प्रयाति नरके घोरे यावद ब्रह्मा चतुर्मुख। जो ब्राह्मण विभूति की निंदा करता है वह ब्राह्मण नहीं है अपितु अन्य जाति का है, और विभूति निंदा के कारण उसे चतुर्मुख ब्रह्मा की आयु सीमा तक नरक भोगना पड़ता है। श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्य देवे सुरार्चने धृत त्रिपुंड्र पुतात्मा मृत्युम जयति मानवः। श्राद्ध, यज्ञ, जप, होम, बलि, वैश्य देव और देव पूजन के समय जो पुतात्मा मनुष्य त्रिपुंड धारण करता है वह मृत्यु को भी जीत लेता है। जलस्नानं मलत्यागे भस्म स्नानं सदा शुचिः मंत्रस्नानं हरेत् पापं ज्ञान स्नाने परम पदम। मलत्याग करने पर शुद्धि के लिए जल स्नान किया जाता है, भस्म स्नान करने पर सदा पवित्रता आती है, मंत्र स्नान पाप का हरण करता है और ज्ञान रूपी जल में अवगाहन करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य और फल प्राप्त होता है वह फल भस्म स्नान करने वाले को प्राप्त हो जाता है। सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति भस्म स्नान करो नरः। भस्म स्नानं परम तीर्थं गंगा स्नानं दिने दिने। भस्म रूपी शिवः साक्षाद्भस्म त्रैलोक्य पावनम्। भस्म स्नान ही परम श्रेष्ठ तीर्थ है जो प्रतिदिन गंगा तीर्थ स्नान के समान है। भस्म तो भस्म रूपी साक्षात शिव हैं जो त्रैलोक्य को पवित्र करने वाला है। न तत्स्नानं न तद्वयानं न तद्दानं जपो नशः। त्रिपुंड्रेण विनायेन विप्रेण यदनुष्ठितम्। बिना त्रिपुंड धारण किए हुए जो ब्राह्मण स्नान, ध्यान, दान और जप आदि अनुष्ठान कर्म करता है वह न तो स्नान है, न ध्यान है, न दान है और न जप आदि अन्य अनुष्ठित कर्म ही है। वानप्रस्थस्य कन्यानां दीक्षाहीनार्णीणां तथा मध्याह्वात् प्राग्जलयुक्तं परतो जलवर्जितम्। एवं त्रिपुंड्रं यः कुर्यान्नित्यं नियतमानसः शिवभक्तः स विज्ञेयो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। वानप्रस्थ कन्या और दीक्षा रहित मनुष्यों को मध्याह्व के पूर्व ही जल से युक्त त्रिपुंड धारण करना चाहिए, किंतु मध्याह्वन के पश्चात जल रहित भस्म से त्रिपुंड धारण करना उचित है। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक दृढ़ निश्चय वाला जो व्यक्ति नित्य त्रिपुंड धारण करता है उसे ही शिव भक्त जानना चाहिए। उसी को भुक्ति तथा मुक्ति भी प्राप्त होती है। यस्यांगे नैव रुद्राक्ष एकोऽपि बहु पुण्यदः
तस्य जन्म तीर्थ शांत्रिपुंड्र रहितो यदि, जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है और वह त्रिपुंड से भी रहित है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। एवं त्रिपुंड महात्म्यं समासात कथितं मया, रहस्यं सर्वजन्तूनां गोपनीयमिदं त्वया। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः आपको भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, तिस्त्रो रेखा भवन्तेव स्थानेषु मुनिपुण्डवा, ललाटादिषु सर्वेषु यथोक्तेषु बुधैर्मुने। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भूर्मध्यम समारभ्य यावदन्तो भवेत् भ्रुवोः, तावत् प्रमाणं संधार्य ललाटे च त्रिपुंडकम्। भौहों के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भौहों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमानामिकांगुल्या मध्ये तु प्रतिलोमतः, अंगष्ठेन कृत्या रेखा त्रिपुंडाख्याभिधीयते। मध्य अंगुलीभिरादाय तिस्रभिर्भस्म यत्नतः, त्रिपुंडं भारेद्वक्त्या भुक्ति मुक्ति प्रदम परम। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है, अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिसृणामपि रेखानां प्रत्येकं नवदेवताः, सर्वत्रांगेषु तावच्छे सावधानतया भृणु। त्रिपुंड की 3 रेखाओं से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुने। अकारो गाहृल्यपत्याग्रीर्भूर्धर्मश्च रजो गुणः, ऋषिद्वेदश्च क्रियाय शक्तिः प्राप्तः शवनमेव च। महादेवश्च रेखायां प्रथमायाश्च देवता, विज्ञेया मुनि शार्दूला स्युदीच्छापरायणः। हे मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार गार्हपत्य
अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति प्राप्त शवन तथा महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात स्युदीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। मकाराहवा निर्यो च परमात्मा तमो दिवो ज्ञान शक्ति है सामवेदस्तु तीर्यं सवनम तथा शिवश्चैव च रेखायास्तु यायाश्च देवता विजया मुनि शार्दुल स्युदिच्छा परायण। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, झुलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित भक्तों को जानना चाहिए। एवं नित्यं नमस्कृत्य सुद्वत्या स्थान देवता त्रिपुंडधारेश्चुदो भुक्तिं मुक्तिं च विदन्ति। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। इत्युक्तां स्थान देवाश्च सर्वांगेषु मुनीश्वरा तेषां संबंधिनो भक्त्या स्थानानि भृणु संप्रतम्। हे मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनसे संबंधित स्थान बताता हूं, भक्ति पूर्वक सुनिए। द्वात्रिंशत् स्थान के वार्धपोष कोडश स्थान के हपीच अष्टस्थाने तथा चैव पंचस्थाने हपि नान्यसेत। उत्तमांगे ललाटे च कर्णयोर्नेत्रयोस्तथा नासावक्त्वागलेष्वेवं स्तवो योरुभयोस्ततः। कूर्परे मणिबंधो च हृदय कुपरी मणिबंधे च हृदय पार्श्वोर्द्यो नाभो मुष्कद्वये चैव मूर्वोर्गुल्फे च जानुत्नि। जंगाद्वये पदन्द्वये द्वांत्रिशस्थान मुक्तमम् अग्न्य बभुवायुदिग्दे शक्तिपालान् वसुभिः सह 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में मनुष्य त्रिपुंड का न्याय करे। मस्तक, ललाट दोनों, कान दोनों, नेत्र दोनों, नासिका, मुख, कंठ दोनों, हाथ दोनों, कोहनी दोनों, कलाई, हृदय दोनों, पार्श्वभाग, नाभि दोनों, अंडकोश दोनों, उरु दोनों, गुल्फ दोनों, घुटने दोनों, पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें
क्रमशः अग्नि जल पृथ्वी वायु 10 दिक्प्रदेश 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।